अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं माय चैनल असील एंड पिगन। तो इन वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कबूतरों के बारे में और असील मुर्गों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पिगन, कबूतरों का। तो आज की वीडियो हमारी जो है वो कबूतरों पे होगी और इस वीडियो के लिए हम आज आए हैं नुमान भाई की छत पे। ये नुमान भाई ने अपनी छत के ऊपर एक सेटअप बनाया हुआ है सेठ वाले टैडियों का। ये सेठ वाले टैडियों के इन्होंने एक अपना सेटअप बनाया है। इसमें सारे ही सेठ वाले टैडी हैं, इनमें कोई भी आपको कोई दूसरा पिगन नज़र नहीं आएगा। तो आज हम इनका शो करवाएंगे और साथ में नुमान भाई से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से यकीन माने आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें हौसला मिलेगा कि हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मिलते हैं अपने नुमान भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, आपका क्या है? जी शुक्र अल्लाह का। नुमान भाई, हम माशाल्लाह आपके ये प्यारे प्यारे टैडी पिगन्स देख रहे हैं। तो आज हम आपके ये टैडी पिगन्स का शो करने आए हैं। तो आप जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको ज़रा बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा कि ये टैडी पिगन्स कैसे हैं, ये जो आपने रखे हुए हैं सेठ वाले टैडी। जी ये बहुत अच्छे हैं, हाई फ्लाई डिजाइन है, खोलने पे भी काफ़ी अच्छे हैं, इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है। जी माशाल्लाह, और ये घर के पक्के होते हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। और इनमें कोई क्लास नहीं है, ये प्योर सेठ वाले डैडी हैं सारे के सारे। दूसरे भी मैंने रखे थे लेकिन इनका अपने मतलब है। जी नुमान भाई, मैं यहाँ पे ये आपसे पूछना चाह रहा था अपने व्यूवर्स के लिए कि टैडी तो हमने बहुत सारे सुन रखे हैं कि टैडी फलाना टैडी अली वाला टैडी, ये फलाना टैडी। तो ये सेठ वाले टैडी कैसे हैं? दूसरे भी और भी टैडी हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है? देखिए और भी हैं, वो भी अच्छी हैं, लेकिन ये उनमें अच्छी एक नस्ल है सेठ वाले डैडी। तो तकरीबन ये तीसरे नंबर पर शायद आते हैं ये टैडियों में। हाँ जी। तो काफ़ी उन्हें रिजल्ट भी इनका अच्छा है और माशाल्लाह, बहुत मज़ा है इनका। ये शेर भी ज़रा महंगे होते हैं, बेहतर शेर पर रेट बहुत ज़्यादा है इनकी, कमाल भी ज़्यादा है इनकी माशाल्लाह। बेहतर। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये दूसरों से महंगे हैं थोड़े? हाँ थोड़े महंगे हैं दूसरों से, सही, तो काफ़ी अच्छे हैं ये। सही माशाल्लाह। तो नुमान भाई, आप हमें अपने ये टैडी कबूतर का पकड़ के शौक करवा सकते हैं? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं, आपके अपने हैं, करवाते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं। जी माशाल्लाह। ज़रा कोई कबूतर टैडी पकड़ के हमें हमारे व्यूवर्स को भी शौक करवाइएगा। जी ये नुमान साहब ने एक नर पकड़ा है सेठ वाले टैडी का, जिसका हमें पकड़ के शौक करवाएंगे। जी नुमान भाई दिखाइएगा ज़रा। जी ये देखें, आँख चेक करें, इसकी सफ़ेद है जी माशाल्लाह, सफ़ेद आँख, ये नर है। नर माशाल्लाह। ज़रा इनके वो परों का भी शौक करवा दीजिएगा। जी जी ये देखें, जी माशाल्लाह, ये ब्रीडर नर है माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये तकरीबन 3 ब्रीड कर चुका हुआ है, सही। यानी ये फीमेल से पक्की 3 ब्रीड करवा चुका है। सही। ज़रा पंजों का भी शौक करवा जी दीजिएगा। जी ज़रूर देखिए। जी ये देखें माशाल्लाह, खुशक पंजे हैं इनके माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। जी ये नुमान भाई हमें अपने नर का शौक करवा रहे थे। नुमान भाई, इसके अलावा आप हमें शौक करवाइएगा अपने बच्चों का भी। जी पहले हमने ये मेल पकड़ा था, जी अब ये फीमेल इसकी आपको चेक करवाते हैं। जी जी ये देखें ज़रा फीमेल, जी दिखाइएगा ज़रा। जी ये माशाल्लाह, इसकी फीमेल है, इसकी भी आँख चेक करें माशाल्लाह, माशाल्लाह, चून चेक करे, आँख चेक करे इसकी माशाल्लाह। अभी आपको पर चेक करवाते हैं इसके। जी जी ये देखें, पर देखें। जी। ये असल में काफ़ी पुराने हैं शायद, इस वजह से। जी जी ये 3-4 ब्रीड कर चुके हैं मेरे पास, जी माशाल्लाह, मेरे काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह सेल हो रहे हैं। सही माशाल्लाह। बच्चे निकलते हैं साथ ही सेल हो जाते हैं। अभी बस मैंने रोक ली हैं कोई 7-8 बच्चे अपने लिए, तो वो मैं सोच रहा था कि जोड़े काफ़ी ज़्यादा करूँ थोड़े से। नुमान भाई पंजों का भी शौक करवा दें जी ज़रा। जी ज़रूर, ये देखें। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह। नुमान भाई आपके पास माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बच्चे भी काफ़ी निकले हुए हैं, तो हमें बच्चों का भी शौक करवाएं। जी जी ज़रूर, ये करवाते हैं आपको। जी ज़रूर। जी ये नुमान भाई ने एक बच्चा पकड़ा है सेठ वाले टैडी का। जी इसका भी शौक करवाते हैं अपने व्यूवर्स को। तो व्यूवर्स, आपने हमें कमेंट्स में बताना है कि ये नुमान भाई का सेठ वाले टैडी का आपको सेटअप कैसा लगा और इनका शौक कैसा लगा आपको।
जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। असल में वो शाम है ना तो वो ज़रा ब्लैक दाना ज़रा बड़ा नज़र आएगा। ये देखें जी पर माशाल्लाह सीधे करके दिखाइएगा जी माशाल्लाह। और पंजे दिखाइएगा नुमान भाई इनके जी। ये देखें पंजे खुशक पंजे माशाल्लाह जी। क्या बात है माशाल्लाह जी। ये हम देख रहे हैं काफ़ी प्यारे प्यारे बच्चे निकले हैं अभी सारे। अगर आपको 1 बाई 1 पकड़ के दिखाएंगे तो शौक करवाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शार्ट सी वीडियो बने जी। ये बैठा हुआ ये एक बच्चा देखें माशाल्लाह। ये हैं जी असल सेठ वाले टैडी। नुमान भाई बता रहे हैं कि ये इन्होंने जी माशाल्लाह ये इनका ये ब्रीड चल रही है जी अभी। नुमान भाई ये सब ने अंडे दिए हुए हैं, किसी ने बच्चे नहीं निकाले? नहीं अभी तो फिलहाल अंडे नहीं है जी जी। और 2 फिलहाल रेडी हैं, कल तक उम्मीद है वो भी अंडे दे देंगे, घोंसले रेडी होंगे जी माशाल्लाह। वो आजकल नुमान भाई वो चल रहा है मच्छरों का भी ज़रा इशू, बच्चे जो हैं वो मच्छरों की वजह से बीमार हो जाते हैं, तो उनका भी कोई हमें थोड़ा सा बताएं कि आपने अपने कबूतरों को मच्छरों से बचाने के लिए क्या क्या इकदाम किए हुए हैं ताकि वो तो इकदाम तो मैं करता हूँ, वो जाली लगवा देता हूँ, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो मैंने रेस्ट मिल गई थी इनको। अच्छा बच्चे निकाले ना, वो मैंने सेटिंग चेंज की थी इनकी सही, तो ब्रीड नहीं आई, तो वो मेरे लिए भी फ़ायदा हो गया। अभी मच्छरों का सीज़न गुजर रहा है तो माशाल्लाह अंडे दे रहे हैं अभी। अच्छा नए सिरे से अब माशाल्लाह ब्रीड स्टार्ट है इनकी। नए सिरे से आ रहे हैं। चलें जी माशाल्लाह क्या बात है जी। नुमान भाई वैसे अगर हम आपसे वैसे पूछ रहे हैं फॉर इंफॉर्मेशन कि आप कितने का बच्चा इनका सेल कर रहे हैं मार्केट में? बच्चा इनका सेल होता है तकरीबन 4,000-3,500 का। सही, वो अंबे के हिसाब से सेल होता है ना, जिसना अच्छा बच्चा होगा उस हिसाब से सेल होगा ये। अच्छा इनमें भी फिर क्वालिटियाँ हैं? वो कुछ जीरे भी निकल आते हैं ना इनमें, क्या बात। तो इस वजह से हाँ ये मैं देख रहा हूँ ये एक बच्चा जीरा निकला है बीच में। ये बच्चा है या बड़ी मादी है जी? बड़ी मादी है। बच्चे जीरे नहीं निकलते। हाँ जी सही। अच्छा इसके बच्चे जीरा नहीं आते जी सही। जी व्यूअर्स ये थे हमारे नुमान भाई गुजरांवाला से। हम इनके सेटअप पे आज आए थे। सेठ वाले टैडी का इन्होंने सेटअप बनाया है माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा। तो आज हम इनके आपको सेठ वाले टैडी का सेटअप का शौक करवा रहे थे। तो व्यूअर्स आपने हमें बताना है कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हमें मज़ीद अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइएगा ताकि हम आपको लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें और इसी तरह अच्छी अच्छी आपको शौक करवाते रहें, अच्छी अच्छी छतों का, अच्छे अच्छे परिंदों का। और ये व्यूअर्स थे सेठ वाले टैडी का सेटअप। माशाल्लाह जी ये सारे अंदर मैं आया हूँ ना जाल के, तो ये सारे डर के एक साइड पे खड़े हो गए हैं। मैं ज़रा इनको साइड पे करके आपको दिखाता हूँ जी। व्यूअर्स अब ये मैंने निकाले हैं साइड पे। वो असल में मैं जाल के अंदर आया था तो सारे डर के एक साइड पे जमा हो गए थे। नुमान भाई बता रहे हैं कि ये अंदर बड़ा कम आते हैं, सिर्फ दाना पानी के लिए ही आते हैं। तो ये अब सारे सेपरेट बैठे हैं, सबका अलग अलग से शौक कीजिए। माशाल्लाह जी ये हैं सेठ वाले टैडी। ये टैडियों में भी आगे फर्दर नस्लें हैं। अली वाले टैडी हैं माशाल्लाह बड़े प्यारे होते हैं वो भी जी। और सखी वाले टैडी होते हैं, काफ़ी टैडी होते हैं जी, सिंपल टैडी होते हैं। ये उनमें एक सेठ वाले टैडी हैं जी। ये सेठ वाले टैडियों का आपको आज हम शो करवा रहे हैं नुमान भाई की छत से। जी वीवर इसके बाद अब हमें इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियो आज की यहाँ तक थी, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए दोबारा हाज़िर होंगे कोई अच्छी सी वीडियो लेके। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।